जोश बढ़े अब वही महाभारत होगा। बाजुए कहीं पर भड़केगी और कहीं है आरत होगा। जिसको सुनते ही अरे जोश बढ़े अब वही महाभारत होगा। हेलो, कल की तरह आवाज करो, कल की तरह। वैसा पांच जन्मे जैसे कह रहे राजा ने, महाभारत का युद्ध अकेले पितामह ने 10 दिन किया और 10वें दिन उन्होंने सब तैयार लिया। साफ बोल दिया कि मेरी प्रतीक्षा मरने की न कराओ। तुम लोग ये मत सोचो कि हम मर जाएंगे, क्योंकि मरना हमारे बस में है। मैं जब चाहूंगा तब मरूंगा। और मैंने जो वचन दिया है पिताश्री को, जब तक ये हत्या को बिल्कुल ही सही रास्ते पे इसकी सत्ता नहीं दिखाई देगी, तब तक भूमंडल से मैं जाने वाला नहीं। इसलिए तुम लोग आराम से अपना युद्ध करो और हमें समाचार देते रहना। का फिर कब जब सूर्य उत्तरायण होगी तब प्राण छोड़ूंगा, क्योंकि मृत्यु निश्चित है। मृत्यु लोक में आकर मृत्यु निश्चित है, लेकिन मरेंगे हम अपनी मर्जी से। जब चाहेंगे तब मरेंगे। अब दुर्योधन ने आचार्य द्रोण को सेनापति बनाया। कहा गुरुदेव ऐसा तो नहीं, आप पितामह की तरह कह दो पांडवों को नहीं मारेंगे। कहा देखो हाँ ये तो बात बिल्कुल सही है। अगर तुम्हारा काम बिना मारे ही सही बन जाए, पांडवों को न मारे तो क्या मतलब? का धर्म को बंदी बनाकर तुम्हें हम दे दें तो युद्ध समाप्त हो जाएगा, तो किसी को मानना भी नहीं पड़ेगा और तुम विजयी भी हो जाओगे। हेलो, दुर्योधन ने कहा गुरुदेव बिल्कुल सही है, ऐसा ही हो जाए। तो आचार्य का फिर एक काम करना होगा। क्या? कि जो अर्जुन ही अलग कर पाऊं, अगर अर्जुन को किसी तरह से तुम इस सेना से बाहर निकाल दो तो तुम्हें हम बंदी बना के धर्म को दे दें। दुर्योधन ने कहा शिव समाज के 105 है, आप अर्जुन से भयभीत क्यों हो? अरे भाई वो तो तुम्हारा शिष्य, तुम गुरु हो, आचार्य का गुरु हम जरूर, वो शिष्य है। पहली बात तो हमारा सर्वश्रेष्ठ शिष्य वो है। दूसरी बात एक बार सुरलोक सिधायो, दिव्य सत्ता सीख के आयो, उसने दिव्या सीख लिए, भगवान शंकर को प्रसन्न करके उनसे पशुत्वान ले लिया। और सबसे बड़ी बात उसकी ध्वजा पे देखते हो कौन है? तुम्हारे पास दिव्यास्त्र है? तुम्हारे पास शंकर जी का अस्त्र है? का नहीं है। और तुम्हारी ध्वजा पे कोई बदरिया बैठी है, उसकी ध्वजा पे मालूम कौन है? सर से सागर बांध के जीत लियो हनुमान, और सुरपुर नरपुर नागपुर नहीं पार पाई पृथ्वी पर नहीं, न मृत लोक में, न पाताल लोक में, न आकाश में कहीं अर्जुन के समान दूसरा भी नहीं है। इसलिए भाई अर्जुन को तो हटाना ही पड़ेगा विजयी होना है तो। इसके लिए दुर्योधन ने सुशर्मा से जाकर के कहा मित्र कल तुम्हें युद्ध नहीं करना है, तुम केवल अर्जुन को इस सेना से बाहर ले जाओ। उसने कहा अर्जुन को सेना से बाहर ले जाने का मतलब अपने प्राणों की आहुति देना है। निश्चित है मैं मारा जाऊंगा, लेकिन मित्र हम तुम्हारा काम करेंगे।
क्यों तुम कष्ट में हो, युद्ध हो रहा है और जे न मित्र दुख हो दुखारी तिन्हीं विलोकत पातक भारी। हम वो मित्र है, हम प्राण दे करके भी तुम्हारा साथ निभाएंगे। खुफिया विभाग से पता चल गया कि कल अर्जुन को सुशर्मा बहल ले जाएगा। भगवान श्याम ने अर्जुन से कहा सावधान रहना। अर्जुन का केशव, अगर हमें युद्ध के लिए किसी ने ललकारा तो फिर तो हम नहीं रुकेंगे, कि क्षत्रिय का धर्म है युद्ध की भी चुनौती को स्वीकार करके बैठे रहना नहीं उचित है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। प्रातः काल होते ही दोनों सेना तैयार हो गई। आमने सामने सुशर्मा उसी योजना के अनुसार पहुंचा। उसने कहा युद्ध करना है तो हमसे कर। भगवान श्याम समझाते रहे, लेकिन अर्जुन का केशव नहीं रुकेंगे, नहीं बढ़ाओ। अब देखिए क्या हो रहा है। सुशर्मा ने देखा अर्जुन को आते हुए तो भाग खड़ा हुआ। देखो भागता भी जा रहा, कहता क्या है, आइया मतलब सेना से दूर ले जाने की बात है। भागता है, युद्ध करता है, बाण चलाता है, लेकिन भागता आगे के लिए। अर्जुन पीछे जा रहे हैं। अब कितनी दूर ले गया अर्जुन को, वहां से 10 योजन की दूरी पर ले गया, 40 कोस। युद्ध हो रहा है। इधर आचार्य से कहा देर न करो। आचार्य ने युद्ध करते करते और धर्म को बंदी बनाने का प्रयत्न किया। जैसे ही पास में पहुंचे भगवान श्याम ने, अर्जुन गड़बड़ हो गया है, आचार्य बंदी बना रहे धर्म को। तो अर्जुन का जो बाण सुशर्मा के ऊपर था वो पीछे को मोड़ दिया और चले जाओ, उसी पास को काटना जो आचार्य के हाथ में हो। जैसे ही बाण आया आचार्य के पास कट गया। आचार्य समझ गया अर्जुन आ गया कहीं, शंकर ध्वनि हो गई। दुर्योधन के शाम को शिविर में जाकर क्या गुरुदेव तुम तो कहते बंदी बना लेंगे और तुम इस प्रतीक्षा में रहते अर्जुन आ जाए तब बंदी बनाओ। अर्जुन आ जाए तब बंदी बना, ये तुम सोचते रहे। आचार्य का नहीं, वो इतनी दूर नहीं जा पाया था, हम विवश थे, इसलिए भाई एक बार और प्रयत्न करो। दुर्योधन ने सुशर्मा से कहा मित्र कल फिर तुमको वही काम करना होगा। क्या करेंगे? सुशर्मा ने प्रातः काल होते ही दोनों सेनाएं आमने सामने हुई। उसने ललकारा आइए अर्जुन। अर्जुन का चल दिया। अब इधर आचार्य ने क्या किया, आज आचार्य ने सोचा कि वैसे ही तो नहीं बनेगा, तो चक्रव्यूह की रचना कर दी। चक्रव्यूह की रचना रात ही रात में कर दी। 7 द्वार बना दिए, 7 महारथी लगा दिए। प्रथम द्वार पर जयद्रथ को लगा दिया और कहा गुरुदेव ने क्या, दुर्योधन मैं वचन तुझे देता हूँ, मैं वचन तुम्हें देता हूँ, जो गेहूं के अंदर आएगा अरे बच के जाना मुश्किल है, वो इसमें मारा जाएगा। आचार्य चक्रव्यूह की रचना कर दी। दुर्योधन ने पत्र लिखा और पत्र लिख करके धर्म के पास भेज दिया। पत्र में क्या लिखा है? धर्म ने पत्र को पढ़ा कि भेद बिहू आन के लड़िए, नाई तहारी कवन बन करिए, या तो बिहू का भेदन करो और नहीं तो विजय पत्र लिख करके आप वनवास चले जाओ। धर्म ने जो पत्र पढ़ा सहदेव नकुल भीम सबको सुनाया, अपने महारथियों को सुनाया और कहने लगे आज हमें मालूम होता हम पराजित हो जाएंगे। क्यों? चारु बंधु से न सब संगा और अर्जुन बिना भय
के युद्ध बेकार हो गया, बारे उदासी के सभी बैठे हैं शांत। उसी समय कहीं से अभिमन्यु आ गया। उसने कहा दादा क्या बात है, कैसे चुपचाप बैठे हो? कुछ नहीं बेटा, कुछ तो बात जरूर है। कहा आचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की है, द्योधन ने पत्र भेजा है, उसने पत्र में लिखा है कि या तो व्यूह का भेदन करो, नहीं हमको विजय पत्र लिख करके दे। इसलिए हम परेशान हैं क्योंकि अर्जुन के सिवा हम लोग व्यूह भेजना नहीं जानते हैं। आज हम पराजित हो जाएंगे, तेरे पिता श्री है नहीं, अब उनको इसलिए परेशान क्यों? ये काम हमारे ऊपर छोड़ो। कहा अभिमन्यु ने कुरुपति का हम ऐलान देखेंगे, कुरुपति का हम ऐलान देखेंगे। कहा अभिमन्यु ने कुरुपति का हम ऐलान देखेंगे, पिताजी को जो भेजा है, पिताजी को जो भेजा है वो हम फरमान देंगे। तो डरी बिहू के द्वारे चला अंदर मैं जाऊंगा, बिहू का द्वारा चला अंदर मैं जाऊंगा, मैं कैसे युद्ध करता हूँ, मैं कैसे युद्ध करता हूँ, सभी बलवान देखेंगे। बेटा ये भेजा तुमने कहां से सीख लिया? हम लोगों को नहीं मालूम, तुम्हें कैसे मालूम है? उसने कहा जब गर्भावस्था में था पिताश्री ने माताजी को सुनाया था, ये ज्ञान मुझे तभी से प्राप्त हुआ। ये थोड़ी कसर है क्या? 6 द्वार तोड़कर साथ में प्रवेश करने का तो मार्ग याद है, और साथ में से निकलने का मार्ग याद नहीं, क्योंकि वो ज्ञान माताजी को पिताजी सुना नहीं सके, वो श्रवण नहीं कर सकी, और मैं भी उससे उपस्थित नहीं हो पाया। भीम ने क्या कहा? साथ में से निकलने की बात है। अरे बेटा चिंता क्यों करते हो, तुम जिस द्वार को तोड़ोगे हम उसे बंद नहीं होने देंगे, और साथ में द्वार को तोड़ करके हम तुम्हें बाहर निकालेंगे। अरे सातम द्वार परिक्रमा तोड़ो, गदा ढाल के पर्वत फोड़ो, पर्वत को फोड़ देंगे। किसकी बात करते हो? पांडवों की चिंता दूर हो गई, सेना तैयार हो गई। अभिमन्यु को आगे करके सभी पांडव चल दिए, और जाकर के पहले द्वार पर पहुंचे जहाँ जयद्रथ का पहरा है। और आज जयद्रथ के लिए भगवान शंकर का वरदान है कि एक दिन के लिए अर्जुन को छोड़ करके तुम सभी पांडवों को जीत सकते हो। पहले द्वार पर लगा है। अभिमन्यु तो बिहू को भेदन करके प्रवेश कर गया, और चारों पांडव प्रयत्न करते रहे, लेकिन जयद्रथ ने किसी को बिहू के अंदर नहीं जाने दिया। इधर अभिमन्यु जा रहा है द्वार पर तोड़ते हुए, 6 द्वार तोड़ के गयो, और 7 द्वार महारण भयो। जो महारथी मिला उसे परास्त किया, रथ तोड़ दिया, सर फोड़ दिया, घोड़े मार दिए। और जब 7वें द्वार को तोड़ करके पहुंचा, दुर्योधन ने कहा गुरुदेव इस बालक ने तो वो युद्ध किया जो महारथी नहीं कर सकता है, इसलिए मुझे इसका वध चाहिए। इसी समय
देखिए महाभारत के युद्ध में पितामह ने नियम बनाए थे, आज के दिन के पहले उन नियमों का पालन किया गया था। अगर महाभारत में नियम का उल्लंघन हुआ है तो बस यही से, क्योंकि नियम था कि एक के ऊपर अनेक प्रहार नहीं करेंगे, लेकिन आज ऐसा नहीं। अब सभी महारथी दौड़ कर सातवें द्वार पर पहुंच गए। कर्ण, अश्वत्थामा, दुशासन, दुर्योधन, कृपाचार्य सभी वीर एकत्र हो गए। अभिमन्यु को घेर लिया सातवें द्वार पर, अकेला लड़ता है, सभी का उत्तर देता है। लेकिन बंधु वैश्वपायन कहते जन्मेजय, किसी ने तलवार को काट दिया, किसी ने धनुष को काट दिया, किसी ने रथ को काट दिया, रथहीन हो गया, रथ का पहिया लेकर के युद्ध किया, बहुत से वीरों को उसने पराजित किया, अंत में वीर गति को प्राप्त हो गया। और जब अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गया तो मारे खुशी के कौरव उसके सबके चारों तरफ नाचने लगे। आचार्य मुखमलिन खड़े हैं, कर्ण आदि दुशासन सभी नृत्य कर रहे हैं। कहा गुरुदेव, आज हर्ष का दिन, खुशी का दिन, तुम कैसे मुंह लटकाए खड़े हैं? तुम थोड़ा सहयोग करो। गुरुदेव ने कहा तुम्हें सहयोग की सूझी है, अब जो हो गया तो हो गया, इसका परिणाम क्या होगा उससे तुम विदित नहीं हो। क्यों? का सुनो, ऐसा तो है नहीं कि अर्जुन पृथ्वी पर नहीं है और आएगा भी कि अभिमन्यु मरा और सुनई जब पारथ करिए आई भयानक भारत। जब अर्जुन सुनेगा अभिमन्यु मारा गया क्या होगा तो मालूम है, ये मुझे उसका एहसास होता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। चलो कोई बात नहीं, खुशियां मनाते हुए करो, अपने शिविरों को चल दिए। पांडवों को पता चल गया अभिमन्यु मारा गया, दो भी रोते हुए शिविरों को चल दिए। अर्जुन ने भी सुशर्मा से विजय प्राप्त कर ली, कहा केशव रथ घुमाओ। अब देखिए क्या ईश्वर की लीला, जब आचार्य बंदी बना रहे धर्म को तो वहां से बता दिया, अभिमन्यु मारा गया तो कुछ नहीं बताया। रथ जैसे ही पीछे को मोड़ा, अर्जुन का केशव ठहरो, तो ठहर गए कि ये बाया त्रग बाया बाजू दोनों एक साथ फड़कते, बाया त्रग बाया बाजू दोनों एक साथ फड़कते, बिन सर्दी हृदय कांप उठा है, बिन बादल व्योम कड़कते। बाया नेत्र बाया बाजू फड़क रहा है, आकाश में बादल नहीं व्योम कड़क रहा है, मालूम होता हृदय विलीन हो जाएगा। भगवान श्याम ने कहा कुछ थोड़ा थोड़ा उलझन तो हमको मालूम है, कहा हमें भी उलझन मालूम होती है। बाई आंख बाएं मुझे फड़काई, जिया खुला चाहती है दरकई, मालूम होता हृदय विलीन हो जाएगा। भगवान श्याम के हमें भी मालूम होता है, न जाने क्या बात है जो पहली बार हीरो हो। चलो भाई बढ़ा दिया रथ। जब शिविर से थोड़ी दूर रह गया, भगवान श्याम ने कहा अर्जुन आ गया शिविर। अर्जुन का रोक दो शिविर, देख ले पहले। गौर से देखा का कैसे समझ में बात नहीं आती है। आज हमारे शिविरों में कुछ हलचल कम है। आज शिविरों में अरे सरदार न आते जाते हैं, शिविरों में नहीं उजाला है, उजाला कम, सरदार को इधर से उधर जा नहीं रहा है। भगवान श्याम ने कहा पहले ये देखो ध्वज तो नहीं झुका है, अगर ध्वज नहीं झुका है तो इसका मतलब पराजित नहीं हुए। अर्जुन का केशव भी ध्वज नहीं झुका है तो फिर तो ये हानि लाभ युद्ध में होता ही रहता है। अगर ध्वज नहीं झुका है तो पराजित नहीं हुए। चलो
अर्जुन के सब बोले सुनिए अर्जुन, होनी का असर निभाएगा। के सब बोले सुनिए अर्जुन, होनी का असर जाएगा। क्या सोच अभी से करते हो, क्या सोच अभी से करते हो, जो होगा देखा जाएगा। क्यों परेशान हो, जो होगा देखेंगे। किसी ने धर्म को बता दिया, अर्जुन आ गए हैं। जैसे श्री धर्म ने अर्जुन आ गए हैं, भीम के पास दौड़ करके पहुंचे। कहा भैया भीम, ऐसी गदा का प्रहार कर मेरा प्राणांत हो जाए। मैं अर्जुन को कैसे बताऊंगा, क्या बताऊंगा। जब वो हमसे पूछेगा मेरा मनु कहाँ है, तो क्या उत्तर दूंगा। मैं बताने के योग्य नहीं हूँ, इसलिए मुझे मार दे। जैसे शिविर में प्रवेश किया, कहीं भीम रो रहे, कहीं नकुल, कहीं सहदेव, कहीं धर्म। अभिमन्यु का स्थान रिक्त पड़ा है। अर्जुन ने कहा कि सब समझ में नहीं आता है, यहाँ तो रोना धोना चल रहा है। मेरे अभिमन्यु का स्थान रिक्त क्यों है, और मेरा अभिमन्यु आपके स्वागत के लिए बाहर क्यों नहीं आया। तब तक धर्म ने उठकर के अर्जुन के गले में बाहें डाल दी। रोने लगे। का पार्थ, तेरे चले जाने के बाद अनर्थ हो गया। क्या अनर्थ हो गया। का तुम्हारे जाने के बाद दुर्योधन ने लिखी पत्र पठायो, आचार्य चक्रव्यूह की रचना कर दी। तुम्हें मालूम है हमें चक्रव्यूह का भेदन आता नहीं। चक्रव्यूह गुरुद्रोण बनायो, दुर्योधन ने लिखी पत्र पठायो, भेदो व्यूह आन के लड़िए, नाय हार गवन बन करिए। फिर क्या हुआ। का तुम्हें तो मालूम है कि हम कुछ इस बारे में जानते नहीं। मेरा अभिमन्यु कहीं से आ गया। सब क्षत्रियों ने हाथ उठा दिए। मेरी सेना में रथी मारथी यत्रथी सभी थे, हाथ उठा दिए कि इसके युद्ध के योग्य हम नहीं हैं। अभिमन्यु ने पांचव लिया। का व्यूह का द्वार हम तोड़ेंगे, व्यूह को हम भेदन करेंगे। अर्जुन ने कहा केशव, ये बड़ी भैया क्या कह रहे, अभिमन्यु व्यूह भेदन करेगा। हाँ, उसने कहा तोड़ेंगे, साथ में द्वार से निकलने का मार्ग नहीं आता है। जय मुझे भैया बैठे देखो। इन्होंने गदा को उठाया, इन्होंने कहा साथ में द्वार को तोड़ करके तुमको बाहर लाएंगे। अर्जुन का कहना क्या चाहते पहले ये बताओ। इतना बड़ा इतिहास हम सुनना नहीं चाहते हैं, आखिर हुआ क्या ये बताओ। रोना धोना क्यों। धर्म ने कहा सुनो। अभिमन्यु को सजा करके हम लोग सो गए, साथ साथ नहीं गए। वो गया साथ में सभी गए, वो गया साथ में सभी गए, पर जयद्रथ ने जाने दिया। वो गया साथ में सभी गए। अभिमन्यु तैयार होकर के गया, हम साथ में सभी गए। वो गया साथ में सभी गए, पर जयद्रथ ने जाने दिया। पहले द्वारे पर रोक लिया, पहले द्वारे पर रोक लिया। कोई जौहर खिलाने दिया पहले। चारों को द्वार के पहले दरवाजे पर रोक दिया। अभिमन्यु व्यूह के अंदर चला गया। अरे बात, मेरा अभिमन्यु व्यूह के द्वार तोड़ता चला गया। मैंने आंखों से तो नहीं देखा, कानों से सुना है। सातवें द्वार पर भयंकर संग्राम हुआ, कानों से सुना है, आंखों से नहीं देखा है। सातवें द्वार पर सातों माथे में मिलकर के मेरे अभिमन्यु को मार दिया। जो अर्जुन के कानों में अभिमन्यु के मरने की बात पड़ी। कुछ लोग कह दिया करते भैया हमें किसी से मोह ना है।
हमें किसी से मोह ममता नहीं। अर्जुन जैसा शिष्य और कृष्ण जैसा गुरु गीता का उपदेश केवल मोह दूर करने के लिए गीता सुनाई गई। और वही अर्जुन आज अभिनव वो हालत हो गई, मूर्छित हो गए, गिर पड़े। हाँ पुत्र कहकर गिर पड़े। भगवान श्याम ने बाहों में ले लिया, जैसे तैसे होश में किया। का पात तुझे क्या हो गया? अर्जुन ने कहा केशव अब जीना ही बेकार है, जब अभिमन्यु नहीं तो अर्जुन भी नहीं। भगवान श्याम ने कहा हमने तुम्हें गीता में क्या सुनाया है? कहा केशव सुनाया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? मेरे होते हुए यदि अभिमन्यु मारा गया तो ऐसा जीवन लेकर क्या करेगा? युद्धिकारी के प्राण तज के, युद्धिकारी के प्राण तज के, तुम तो बेटा चल। युद्धिकारी के प्राण तज के, तुम तो बेटा चल। युद्धिकारी के प्राण तज के, तुम तो बेटा चल दिए। युद्धिकारी के प्राण तज के, तुम तो बेटा चल दिए। जाते जाते तो बता जा हम जिएंगे किसके लिए? जाते तो बता जा हम जिएंगे किसके लिए? हम जीवित तुम जूझे रण में, हम जीवित तुम जूझे रण में। बेटा यही सोच एक मन में, जाते बसे कौन से वन में। शोक के बेटा महासिंधु में, शोक के बेटा महासिंधु में, सबको डुबा के चल दिए। जाते जाते तो बता जा हम जिएंगे किसके? अरे भगवान श्याम का तुझे क्या हो गया? अर्जुन कहाँ अर्जुन है? अर्जुन का केशव जीना बेकार हो गया, प्राण दे देंगे, जीवन नहीं रखेंगे। भगवान श्याम अर्जुन को समझाने में लगे। तब तक अर्जुन की दृष्टि भीम के ऊपर पड़ गई। भीम को देखा, कहा मुझे भैया तुमको भी लाज नहीं आई? तुमने भी गदा उठा के उससे कह दिया कि हम 7वें द्वार से निकालेंगे। तुम्हें काल बजाने में लज्जा नहीं आई? अरे भीमसेन बहुत ही गलगाजे, सुतई जुदाई खेत पे भाजे। तुमने जाके पुत्र को मरवा दिया और अंदर आके शिविर में बैठ गए। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अब भीम से नहीं रुका गया, उठ करके खड़े हो गए। कहा अभिमन्यु मारा गया है। इसका अर्थ ये नहीं कि हमको दुख नहीं है, लेकिन इसके लिए ये समझो कि हम कायर भी नहीं है। ये बार बार मेरी तरफ उंगली मत उठाओ। क्यों? बिहू के अंदर जा ही नहीं पाया। अगर पहुंच गया होता, जो मैं होते उस सुत के साथ मेरी आंखों के सामने अभिमन्यु को कुछ हो जाता तो सेना सहित मरते फुरना था, सेना के साथ में दुर्योधन को मार करके आता। लेकिन बिहू के अंदर पहुंच नहीं पाया, इसके लिए मैं कायर नहीं जो बार बार उंगली उठाते हो। रही बात है कि जब युद्ध निश्चित हुआ था तो ये तय नहीं किया गया था कि अभिमन्यु मरेगा तो बेकार हो जाएगा। अभी युद्ध निर्णायक घड़ी में नहीं पहुंचा है। कौन मरेगा कौन बचेगा इसका कोई पता नहीं है। हम भी मर सकते, तुम भी मर सकते हो, युद्ध है। इसलिए हमको कार मत समझो। भगवान श्याम ने समझ लिया कि हमें मालूम होता वो महाभारत बंद हुई है, जो घर वहां चालू हुई है। इसलिए अच्छा यही है कि भाई एक दूरी ले चलो। अर्जुन को ले लिया, धीरे से बाहर निकाल लिए गए। सहोदरा दौड़ करके आई, कहा भैया मेरा तो कन्हैया चला गया। भगवान श्याम का बहन
इसके लिए चिंता क्यों करती हो? इस जग में जन्म लिया जिसने, क्या बहन तुम्हें पता नहीं संसार का नियम? इस जग में जन्म लिया जिसने, उसको तो एक दिन मरना है। इस जग में जन्म लिया जिसने, उसको तो एक दिन मरना है। जो नियम बनाए ब्रह्मा, जो नियम बनाए ब्रह्मा ने, उसका तो पालन करना है। जो का नियम अनोखा है, हमेशा चलता रहेगा। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, यहाँ जो आया है उसे जाना पड़ेगा। सुभद्रा को समझा दिया। उत्तरा दौड़ करके आई, पैरों पे गिर पड़ी, कहा मामा मैं तो अनाथ हो गई, अब मेरी इच्छा है कि मेरे पति का शव मिल जाए, मैं सती हो जाऊं। भगवान श्याम ने कहा उत्तरे ये बिल्कुल सत्य है कि नारी की पति से ही गति होती है, कि संसार को दो ही चलाते हैं और दो बिगाड़ते हैं। सती संत और सूर तीन, और बिगाड़ते कामी कायर कूर, तीन बिगाड़ते तीन संभालते। सती संत और सूर। सती कि जिनके जीवन में सब कुछ पति, ऐसी होती है नारी सती। जिसके जीवन में सब कुछ पति, ऐसी होती है नारी सती। सती नहीं होगी। उत्तरा ने कहा क्या मैं सती नहीं हो सकती हूँ? कुछ संदेह? भगवान श्याम का बिल्कुल संदेह नहीं। का फिर का तुझे सती होने नहीं देंगे, तेरे द्वारा तो हो ये पुत्र महाबल भारी, एक छत्र वसुधाधिकारी, तेरे द्वारा सुपुत्र का जन्म होगा, एक छत्र सम्राट बनेगा। बंधु वही तो परिचित कहे जाते हैं, आज कथाओं में परिचित बना के बैठाए जाते हैं, तो वही उत्तरा के पुत्र है। का तुम्हें सती होने की जरूरत नहीं है। उत्तरा को समझा दिया, अर्जुन को आगे ले गए। अर्जुन रो रहे हैं, व्याकुल है। भगवान श्याम का पार्थ एक बात समझ में नहीं आती है, हमने तुम्हें गीता का ज्ञान दिया, सब बेकार हो गया। अर्जुन का गीता का ज्ञान तो दिया कैसे, लेकिन मेरे न होने का मतलब ये हुआ कि मेरा पुत्र मारा गया। भगवान श्याम का पुत्र को देखना चाहते हो, मिलना चाहते हो? अजय का इससे बढ़कर कोई और कोई रास्ता है? बताओ, उससे मिलना चाहते हो या उससे बोलना चाहते हो? अर्जुन का चाहते तो ये कि मिल जाए तो हम उससे कुछ अपने मन की बात कह लें और उसके भी मन की सुन लें, क्योंकि केशव जैसे हमको दुख है तो मेरा पुत्र भी तो दुखी होगा। जब वो आती होगी याद मेरी, जब वो आती होगी याद मेरी, मेरा लाल मचलता होगा। रात तड़प
शरीर से मिलना चाहो तो चल, उसके शरीर से मिलना है, चल कुरुक्षेत्र में दिखला दे, कहीं पड़ा होगा पंच भौतिक शरीर। और जीवात्मा से यदि मिलना है तो चंद्रलोक में पहुंचा। अर्जुन का केशव मिलना नहीं है, बात करना है। गौण का आवाहन किया, गौण पे बिठाया, सीधे चंद्रलोक पहुंचाया। का देखो है कहीं अर्जुन तुम्हारा अभिमन्यु? देखा देखा जाए महारंगा अभिमन्यु लड़ाई दैत्य के संगा, वो मेरा अभिमन्यु है, का भाग करके जाओ, बात करो उसे, ले आओ, साथ में लिए चलेंगे। अर्जुन दौड़ करके गए, कंधे पे हाथ रखा, कहा बेटा। अभिमन्यु ने पीछे मुड़कर देखा, कहाँ रहते हो? अर्जुन ने कहा क्या बेटा तू पहचानते नहीं, मैं तेरा पिता हूँ। अभिमन्यु हंस पड़ा, तुम मेरे पिता हो किसने कहा है? अरे मैं तेरा पिता हूँ, तू अभिमन्यु मेरा बेटा है। उसने कहा तुमसे किसने कहा है? क्यों यह बाधा डालने आओ, जाओ। भगवान श्याम की तरफ देखा, आए कैसा, इसे ले जाओ यहाँ। अर्जुन ने कहा ये तो शिष्टाचार भूल गए, ये तो प्रणाम करना तो दूर है, कहता इसे ले जाओ। अब अर्जुन भी कैसे की तरफ देखते थे, क्या हो गया है? अर्जुन ने सोचा हमें मालूम होता है क्या बात। हम कहीं राती वालों से इधर आई गो बोल वृंदावन बिहारी लाल। तो भगवान श्याम ने कहा हमसे कोई लेना देना नहीं, मेरा भी अपनी बात करो। अभिमन्यु ने कहा केशव, अरे घनश्याम भक्त को ले जाओ, ममता में मुझे फंसाओ ना, रो चुका बहुत ये दया धाम ज्यादा, इसे रुला बहुत रो चुका, ले जाओ इसे। अर्जुन का तो बिल्कुल शिष्टाचार भूल गया है। अर्जुन का बेटा मैं तेरा पिता हूँ। अर्जुन ने सोचा मालूम होता है इसके मस्तक में चोट लगी, मानसिक संतुलन खराब हो गया, ये पहचान नहीं रहा है। अर्जुन का सुन चलो मेरे साथ, तुम्हें मालूम क्या हालत है कि तेरी उस बहू उत्तरा ने चुल्लू भर पानी पिया, तेरी उस बहू उत्तरा ने चुल्लू भर पानी पिया, कुंती को तन की खबर नहीं, सेना ने भोजन किया। तेरी पत्नी उत्तरा ने चुल्लू भर पानी नहीं पिया है। माता तेरी दादी कुंती को होश नहीं है, सेना ने जलपान नहीं किया है। अब उन्होंने कहा किसी ने जलपान नहीं की, किसी ने भोजन नहीं किया, तो हमसे क्या मतलब? जाओ यार। और रही बात तुम बार बार पुत्र कहते हो तो सुनो, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूं। सृष्टि के आदि से आज तक, इस सृष्टि का जब से सृजन हुआ है, सृष्टि के आदि से आज तक 100 तरह जीव से पाप बने, और तुम कभी हमारे बाप बने, हम कभी तुम्हारे बाप बने। तुम कभी हमारे बाप बने, हम कभी तुम्हारे बाप बने। पुत्र बुद्ध है नामा, पार्थ रुदन करत बेकामा। चंद्रमा का पुत्र बुद्ध हूँ, किसी का पुत्र नहीं। जाओ, न जाने कितनी बार तुम मेरे पिता बने, न जाने हम कितनी बार तुम्हारे पिता बने। अर्जुन भगवान श्याम के पास आया, का केशव अब तक जो पितो को न लगो, हमें तो पिता नहीं माना, लेकिन अपने को पिता बता रहा है। अच्छा केशव एक बात बताओ, ये नहीं जाएगा, कोई बात नहीं, तेरी बात नहीं की, कोई बात नहीं, आखिर फर्क क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ये बात क्यों नहीं करता है? भगवान श्याम के ऐसे ही होता है। क्यों? भगवान श्याम का अर्जुन
4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते। 4 दिनों की प्रीत जगतों में 4 दिनों के नाते हैं। आंखों के पर्दे गिरते ही सब नाते मिट जाते। आंखों के पर्दे गिरते ही सब नाते मिट जाते। बड़ा परिश्रम करके मकान बनाया परिवार वालों के लिए कि हमारा परिवार इसमें अच्छे ढंग से रहेगा, सम्मान से रहेगा। और उसमें जगह जगह विचार करके, अब तो भाई इंजीनियर काम कर रहे हैं, उसको नक्शा पास कराओ जाता। और अगर कोई मेहमान आओ लो उनके याबो आपको मकान दिखावे, अंदर हमने जो कमरा निकला है, जो बरामदा है, जो बाथरूम है, जो जेवर, सब कुछ बता दिया। और जो हमारा निकाह, मतलब हमारा निकाह जब हम इसे से निकाले जी जो बताए जाए, जब हमारा निकाह है ये बता देते। पहले बड़े मेहनत से महल बनवाया भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन जहाँ ये आंखों के पर्दे बंद हुए, न कोई नाता है न कोई किसी का महत्व है। और सुनो, आंखों के पर्दे गिरते ही सब नाते मिट जाते हैं। और घर के मालिक के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। जाने पर हर हरी शुद्धि कराते। जिसका मकान बनाया जिसने, अब आज वो हालत है, अगर कोई सवेरे तो मृत्यु हुई गई भुलारे तो शाम तक घटिया गाड़ी से लौटी, कोई फर्क नहीं। और कौन शाम को ही गई तो बहुत बड़ी आपत्ति। सारी रात ऐसे घेरे बैठे कि जानी क्यों खाई ली, जानी क्या करी, सारी रात को घेरे हुए थे। कौन है? ये घर वाले। उसके जाने के बाद उस घर की शुद्धि कराई जाती है। जहाँ पर लेटा उसे पहले साफ करो तो शुद्ध ना हो पाए, फिर वो शुद्ध हो। भगवान श्याम का बहुत विचित्र ढंग है पार। यही नहीं, घर के मालिक के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। और जिनकी चिंता में तू रहता वो ही चिता जलाते हैं। जिनकी चिंता में तू रहता वो ही चिता जलाते हैं। चिता कोई बाहर वाले जलाओ नहीं, जो सबसे प्रिय। बताते महाशय कुलेंद्रपाल दोहा कहते थे, हमने तो उन्हें देखा नहीं का संसार में बताते थे कि दुश्मन कौन सबसे बड़ो, तो कोई किसी को बताता, कोई किसी को बताता अपने कल्पना के आधार पर। तब उन्होंने कहा नहीं, सबसे बड़ा दुश्मन हम बताएं वो सुन ले। जन्मत ही प्रिया हरे ब्याहे लीनो भवन, और ब्याह भय सर्वसुलो, पुत्र से दुश्मन कौन। लड़का से बड़ा दुश्मन कोई नहीं। कैसे कि जब तक संतान नहीं तब पत्नी पर पति का पूरा अधिकार। जब चाहा भोजन बनवाया, और जब संतान हो गई, अब कौन हो गई तारीख लगाए, और 4 बजे लौट गया लड़का को थोड़ा बहुत परेशान हुई।
भैया जैसे उनके जल्दी भोजन लाओ, बहुत जोर भूख लगी, उन्हें भोजन का लाओ। तो लल्ले नहीं चुप पड़े, दिन भर रो तो अब लल्ले छुपाओ, पहले दबा ले या खिलाओ तब भोजन बनाओ। अब समझो लल्ला को अधिकार ज्यादा है, वो पति का अधिकार खत्म नहीं। लल्ला चाहिए तो रोटी बनी। जन्मत ही क्रिया है, जन्म लेते ही लेते पति से पत्नी का अधिकार छीन लिया उसने। अब ब्याह है ले लो भौन, और जब शादी लड़का हुई के आई तो बने घर छीन लो। कैसे? अब बुढ़ाई का तैसो करो, कहाँ हो न बहुनो खा दे गोदी में रोटी दरवाजे पे नहीं ले आओ, घरों चलो। ब्याह है ले लो भौन, और वृद्ध भय जो बुढ़ापा वृद्ध भय सर्वस हरे। बुढ़ापे पर उनके सुनो भैया, अब हम कोई मालिक ना है, जो मालिक है तो लड़का उसे से मांग हो जाते हैं। अब वो आखिर विरासत तो सही भी बनी। तो कहते थे वृद्ध भय सर्वस हरे, पुत्र से दुश्मन कौन, लड़का से बड़ो दुश्मन कोई नहीं। लेकिन बंधु लड़का दुश्मन नहीं होता। अगर पुत्र सपुत्र हो जाए तो दुश्मन नहीं, अगर कुपुत्र हो जाए फिर उससे बड़ो कोई दुश्मन होगा, फिर चाहे वो कुछ भी कर दे। भगवान श्याम का ये संसार का नियम है, ये हमेशा होता रहता है। अब क्या करें बताओ? भगवान अर्जुन ने कहा तो अब चलो, हमने देख लिया। क्या देख लिया? कि देख लिया दुनिया का झूठा नजारा, और ना हम किसी के न कोई देख लिया दुनिया का झूठा नजारा, ना हम किसी के न कोई भगवान श्याम अर्जुन को लेकर के शिविरों के पास आए। चलो आराम करो, विश्राम करो, सुबह युद्ध करना। अर्जुन का केशव एक बात सुनो, अभिमन्यु नहीं आया कोई बात नहीं, उसने मुझे पिता नहीं माना कोई बात नहीं, लेकिन ये संसार तो जानता है कि मैं अभिमन्यु का पिता हूँ। ये संसार ये भी जानता है कि अभिमन्यु मेरा पुत्र है। उसकी आत्मा की शांति के लिए और समाज में प्रतिष्ठा के लिए एक प्रतिज्ञा जरूर करूंगा। भगवान श्याम की प्रतिज्ञा, कैसी प्रतिज्ञा? तो सुनो, प्रतिज्ञा मेरी ये है कि प्यात हो जयदर थई मरी हूं, कि मुझे पता चल गया है जयदत्त ने किसी भाई को अंदर नहीं जाने दिया, इसलिए अभिमन्यु की मृत्यु का कारण जयदत्त है। तो मेरा संकल्प भी है कि काली कूद जयदर थई मरी हूं। यहाँ तक तो भगवान श्याम चुप रहे। अब कोई आगे, और ना ही तक देह बस करी काली उठ जयदर थई मारूं, ना ही तक देह अग्नि माजा। भगवान श्याम ने कहा ब्रह्मा जी ने रिश्ते तुम्हें सौंप दो है। तुम्हें हमने गीता में बताया है तुम केवल कर्म करने के अधिकारी हो, कर्म करना ही तुम्हारे वश में है, फल तुम्हारे वश में नहीं है। अब तुमने एक ऐसे सोच लिया कल जयदत्त को मार देंगे। अर्जुन का तो हमने ये भी तो कह दिया नहीं मार पाएंगे तो मर जाएंगे। भाई मार नहीं पाएंगे ये हमारी बस की बात नहीं है, तो मरना तो हमारे बस में है, मर जाएंगे। भगवान श्याम वाह, तुम पांडवों को ये प्रतिज्ञा करने का कितना शौक है, जिसे देखो प्रतिज्ञा में बंधा हुआ। पितामह प्रतिज्ञा में बंधे सरसैया पर पड़े, 5 साल प्रतिज्ञा में बंधी, 13 वर्ष के बाद केस नहीं बन पाए। दूसरा